गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस सपने को देखा और आज इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। आज उसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उस सपने को आदरणीय मनोहर लाल जी पंख लगाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये मेट्रो रेल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। मुझे ये खुशी है कि पोल्यूशन से तो मुक्ति दिलाने के लिए ये ग्रीन एक भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक, गाड़ियां, बसेस, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं कितना पोल्यूशन करते हैं। परंतु अब अगर हमें अपने ऑफिस में भी जाना होता है तब भी हम अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं, परंतु मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा, हमारा रास्ता भी सरल होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम लगा रहता है उससे भी बचाव होगा और मुझे ये खुशी भी है कि इस जो उनका वेस्टेज और मनी होता था, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, ज्यादा खर्च होता था, वो खर्चा भी बचेगा और व्यक्ति उस खर्चे को अपने परिवार के ऊपर खर्च कर पाएगा, समय भी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस मेट्रो का वो मिलने वाला है और मुझे ये भी खुशी है कि लगातार ये जो परियोजना आज इसका शुभारंभ आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, ये गुरुग्राम की एक नई पहचान बनेगी और ये परियोजना अपने
पूरे समय में ये पूरी भी होगी और इसका लाभ हमारे गुरुग्राम के लोगों को तो मिलेगा, परंतु बाहर से आने वाले लोगों को भी इस परियोजना का, रेल मेट्रो का वो लाभ मिलेगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। और मुझे खुशी है कि इस कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, बिना रुके, बिना थके, गति से देश को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि एयरपोर्ट से, जब गुरुग्राम से एयरपोर्ट जाना होता था या एयरपोर्ट से हमें हरियाणा की तरफ सोनीपत, पानीपत या अंबाला की तरफ, पंजाब की तरफ जाना होता था, 2014 से पहले हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दिल्ली के अंदर फंसे रहते थे। और यहां पर भी आप देख रहे थे स्थितियां कितनी गंभीर थी। कई बार उस जाम के अंदर हम भी फंसे हैं। टाइम से हम चले हैं परंतु टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जाम के कारण स्थिति भयानक हो जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने गुरुग्राम को भी जो एयरपोर्ट से टनल बना करके रास्ता दिया है, अब मात्र 10-15 मिनट के अंदर आप इस स्थान से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये कनेक्टिविटी और ये सरल हमारे रास्तों को करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे यहीं एयरपोर्ट से अगर हमें सोनीपत जाना है, मात्र 30 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से आप सोनीपत पहुंच जाते हैं। ये हमारा समय भी बचा है, हमारा खर्चा भी कम हुआ है और हमारे रास्तों को भी सरल और सुगम करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने लगातार गुरुग्राम के विकास के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग सिटी है, आगे बढ़ रही है। पिछले 11 वर्षों से हम देख रहे हैं किस गति से गुरुग्राम का विकास हुआ है, परंतु हम ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ विपक्षी साथी इस प्रकार की वो भाषा बोलते रहते हैं। भाई, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है और मकान का जो वेस्टेज निकलता है, वो रात के समय देखता है कहां खाली जगह मिलेगी, वहीं झाड़ करके चला जाता है। कई हजार मीट्रिक टन सीएनडी वेस्ट यहां पड़ा है। हमने पिछले दिनों इसकी बड़ी योजना बनाई कि कहीं भी किसी खाली जगह, किसी पार्क या किसी ऐसे स्थान के ऊपर सीएनडी वेस्ट पड़ा है, उसको उठा करके बाहर किया जाए। और उसके ऊपर लगभग लग रहे हैं, मैं कल अधिकारियों को पूछ रहा था, 30,000 मीट्रिक टन उसको उठा भी लिया है हमने, उठा करके उसको बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि हमारा गुरुग्राम कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम करते हुए इस गुरुग्राम को उसी रूप में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि ये विश्व के अंदर चमकता हुआ हमारा ये गुरुग्राम है। मुझे खुशी है कि हमने यहां पर इसके विकास के लिए निरंतर बजट भी हम खर्च कर रहे हैं, कोई कमी नहीं बजट के लिए छोड़ रहे हैं। और लगातार जो जो सुविधाएं यहां पर आवश्यकताएं उनकी हैं, उनको पूरा करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए
कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरुग्राम, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो या गुरुग्राम शहर हो, हम इसके विकास में भी 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। इसको हम कम नहीं होने देंगे। और मैं जो बताते हुए आप लोगों को बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि हमने 2014 से आज तक गुरुग्राम विधानसभा में, क्योंकि यहां पर बादशाहपुर अलग विधानसभा है, सोहना अलग है, पटौदी अलग है, मैं गुरुग्राम विधानसभा की बात कर रहा हूं। हमने 2014 से लेकर के अब तक 1909 करोड़ रुपया यहां पर ओनली जो हमारा गुरुग्राम विधानसभा है उसके अंदर ये पैसा खर्च करने का काम हमने किया है। और हमारी जितनी परियोजनाएं वो चल रही थी, उन परियोजनाओं को भी हमने, जितनी अनाउंसमेंट हुई थी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों में जब आया था 16 जुलाई को गुरुग्राम में, हमने 13 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए थे जिनकी लागत 209 करोड़ रुपया थी। मित्रों, पिछले 10.5 वर्षों में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में हमने जो 67 घोषणाएं की थी, उनकी 39 घोषणाएं तो पूर्ण हो चुकी हैं और 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, हमारी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस कदम उठा रही है ताकि लोगों को जो सुविधाएं, सरकार या आम जन को जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, उनका लाभ मिले। हम लगातार प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय मनोहर लाल जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां आए हैं और आपने एक हमारे गुरुग्राम के विकास की नए पंखों को इसमें जोड़ा है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा गुरुग्राम ये और गति से आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव हो। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर आपका और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।